तो आज का टॉपिक है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, उसका जब बिल आप रिसीव करते हो तो उस बिल के नीचे लिखा होता है लास्ट में कि अगर आपकी पेमेंट डिले होती है, मीन्स अगर आपकी पेमेंट ड्यू डेट के बाद आती है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 10%, 12%, 14% और कई में लिखा होता है 24%। देखा अभी, ध्यान दिए, ये सुनो। यस। नहीं, कभी आप कुछ मान लो, एलईडी लो, मोबाइल लो, टीवी लो, फ्रिज लो, जो कि 5-7 हजार की होगी, उसका जब बिल आता है तो बिल में नीचे लिखा रहता है कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज 20%, 24%, 18% आफ्टर ड्यू डेट। ये टर्म लिखी होती है। इसका मतलब यही रहता है कि जो सेल्स पर्सन है, जो फर्म है, जो आपको वो सामान बेच रही है, वो आपको बिल में मेंशन करके दे रही है कि इन केस अगर आपकी पेमेंट में डिले हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर ड्यू डेट। वो तब एप्लीकेबल है जब आप वो सामान ले रहे हो उधार में। अगर कैश लिया है पैसे देके, या पेमेंट बैंक से करी है, या गूगल पे किया है, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने सामान ले लिया और पैसे नहीं दिए और उसने आपको ट्रस्ट पे उधार में दे दिया तो उस बिल पे लिखा रहता है। तो आज हम उसी की एंट्री करेंगे कि हमने इंटरेस्ट के ऊपर कैसे काम करना है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं 1 तारीख की। पहले हम परचेज करते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, प्रेस किया मैंने F9, ये परचेज आ गया। किससे परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। मैंने लिया मनमोहन ट्रेडर्स। अब क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इसको मैंने पैसे देने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको हमें ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए हम जाएंगे फीचर्स में, F11 में। फीचर्स में गए, ऑप्शन आएगी हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आप यस प्रेस कर दो, और अगेन यूज एडवांस पैरामीटर, इसको भी आप यस कर दो। सेव करने के लिए कंट्रोल ए, सेव करेगा और बाहर आ जाएगा। अब आप देखेंगे यस करने के बाद आपका एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, वो है इंटरेस्ट एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे आप यस करेंगे इस पार्टी के ऊपर। फिर ऑप्शन आ रही है आपकी कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज आपने का अमाउंट था 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 के बाद पेमेंट कर दिया आपने 1,000 रुपये, फिर पेमेंट कर दिया 1,000 रुपये, तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, वो लगेगा 8,000 रुपये रिड्यूसिंग पे। अगर आप चाहते हो कि उसमें ना लगे, फिक्स लगे, तो उसको नो रखो। अगर आप कहते हो कि लगे रिड्यूसिंग के ऊपर, तो उसको यस रखो। तो जो बैलेंस बचा होगा आपका बैलेंस में, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, ना कि बेस अमाउंट के ऊपर करेगा। ठीक है। इसके बाद ओवरराइड करना है पैरामीटर। नहीं, ओवरराइड क्या होता है कि अगर आज इंटरेस्ट रेट आपका 12% का है, कल को आपने 14 करना है या 15 करना है, नहीं, हमारा वही फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, मैंने दे दिया 10% पर कैलेंडर ईयर। अगर मैं करूंगा 30 दिन पर मंथ, तो अगर 31 का होगा तो एक्टिवेट पता नहीं वहां करेगा क्या नहीं करेगा, दिक्कत आएगी। किसी में 30 है, किसी में 31 है, किसी में 28 है। तो आप बेटर है कि आप यहाँ पे कर दो कैलेंडर ईयर। अब उस ईयर में दिन 364 हो या 365 हो, कोई इशू नहीं है, वो अपने आप से करेगा कैलकुलेट। फिर ऑल बैलेंस नहीं, ये आएगा सिर्फ क्रेडिट बैलेंस के ऊपर, क्योंकि मुझे पैसा देना है अगर पेमेंट मेरी लेट होती है तब। क्रेडिट हो गया। ऑलवेज मीन्स एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, हमेशा लगाए, चाहे पेमेंट आप टाइम पे दे रहे हो। नहीं, ये कब लगाए, जब पास्ट ड्यू डेट, मीन्स जब ड्यू डेट जो है वो निकल जाए, उसके बाद एक्टिवेट करें। यहाँ पे दिन मेंशन नहीं करने, हम दिन मेंशन करेंगे आगे जब वाउचर एंट्री करेंगे। कैलकुलेट कब करें, ये कैलकुलेट करें आपका तब जब हमारी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो, उसके बाद से करें कैलकुलेट। ठीक है, ड्यू डेट के बाद से। एंटर किया, राउंड करना है, छोड़ दो, राउंडिंग नहीं करनी, एक्सेप्ट किया, एंटर। बस आपने ध्यान देना है कि जो इंटरेस्ट एक्टिवेशन है ये सिर्फ 2 चीजों पर होता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर पर या सन्ड्री डेटर पर। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ क्रेडिटर के ऊपर, एंटर किया। अब पार्टी नेम आ गया मनमोहन ट्रेडर्स, यहाँ पे आपका बन जाएगा परचेज अकाउंट, ये बन जाएगा हमारा अंडर परचेज के। बिल बाय बिल एक्टिवेट इंटरेस्ट, यस, कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट नो कर दो। अब इससे मैंने यहाँ पे कोई आइटम है हमारे पास, कोई नहीं है, तो मान लो मैंने ले लिया MI Note 9 Pro। ये हमारा बनेगा नंबर्स के अंदर। कितने पीस लिए आपने, 10 पीस लिए, 9,999 रुपये के, तो इतने का अमाउंट बन गया। राउंड फिगर कर लो यार, क्यों चुकाए पड़ रहे हो, 10,000, 1 लाख का अमाउंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ने पूछा नहीं
कि ड्यू डेट क्या है क्या नहीं। लास्ट एंट्री में जाना है, आप करो यहाँ से पेज अप, लास्ट एंट्री आ गई। अब यहाँ पे आप करो F12 कॉन्फ़िगरेशन। एक ऑप्शन आती है यहाँ पे डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट यस कर रखी है बिल एलोकेशन के लिए, इसको आप नो कर दो। इससे क्या होगा, ये डिफॉल्ट में नहीं लेगा। ठीक है, अब हम जब इसको एंटर करेंगे बिल्कुल लास्ट में एक्सेप्ट करने से पहले हमारे पास ये स्क्रीन आएगी, बिल वाइज डिटेल। अगर वहां पे डिफॉल्ट यस किया हुआ है फिर नहीं आएगी, डिफॉल्ट अगर नो है तो फिर ये वाली आएगी। तो हमें ये वाली चाहिए, डिफॉल्ट को नो रखना है। यहाँ पे आएगा ड्यू डेट, इसका मतलब क्या है कि आप कितने दिन उसको दे रहे हो पेमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे दिया सिर्फ 1 दिन, मीन्स कि उसके पैसे 2 तारीख तक आ जाने चाहिए। अगर उसके पैसे 2 को नहीं आए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अब लेकिन बात ऐसे ये है कि ये जो है आपका एजुकेशन वर्जन है, इसमें एंट्री होती है सिर्फ 1 तारीख की और 2 तारीख की, जबकि इंटरेस्ट कब लगेगा, 2 तारीख के बाद लगेगा। तो यहाँ पे तो हम एक को पॉसिबिलिटी ही नहीं है जाने की, तो 0 दिन तो चलेगा नहीं। तो क्या करा जाए, तो यहाँ पे जो ड्यू डेट है आपकी 1 तारीख की ही है। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो इंटरेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्सेप्ट किया, एंटर। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट लगा कि नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले में और यहाँ पे जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल में। आप देखोगे 1 तारीख तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेट बदली मैंने, 2 ली, ये देखो आ गई। अब अगर मैं डेट को यहाँ पे 3 करूंगा तो देखो नहीं ले रहा। मैंने बताया था ना कि अगर आपका एजुकेशन वर्जन होगा तो वो डेट सिर्फ 1 और 2 तारीख की लेगा, सिर्फ सीखने के लिए होती है। तो मैंने यहाँ 2 तारीख कर दी, तो ये इंटरेस्ट बता रहा है। एंटर किया, एंटर किया, मनमोहन ट्रेडर्स का है, ये बता रहा है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी 2 तारीख की थी, तो इसका 1 दिन का ब्याज लग गया 10% के हिसाब से। अब ये कैसे लगा, अब आज को समझो आप। अमाउंट हमारा कितना था, 1 लाख रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा, 10%। 10/100 कितना आ गया, 10,000। अब 10,000 इंटू इंटरेस्ट लगा 1 दिन का, 1/365 कितना आ गया, 27.397 मीन 27.40। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट लग गया। तो अब ये इंटरेस्ट हमने साथ देना है, मीन्स हमने 1 लाख भी देना है और ये भी देना है। ठीक है, अब मैं 2 तारीख की पेमेंट करता हूँ। अब अगर मैं 2 तारीख की यहाँ से पेमेंट करूंगा डेट बदल के, और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब मैं पार्टी को चूज करूंगा मनमोहन ट्रेडर्स को, तो उसका अमाउंट 1 लाख ही आएगा, उसका अमाउंट साथ में जो इंटरेस्ट था वो नहीं आ रहा। समझ गए, क्लियर। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी क्रेडिट नोट के अंदर, तो वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है आपने कि आपने एक्टिवेट करना है पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट, डेट देनी है। डेट आप जब अंदर सर्वर के साथ करेंगे तो वहां पे डेट आप हफ्ते की दो, 7 दिन की दो। उस दिन के बाद आप देखना कि इंटरेस्ट शो हो रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है डेट मीन्स आपका वहां पे ओके है, तो उसको वहां पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में।